फर्स्ट ईयर। कल हमने पांचवें लेसन के एग्जाम्पल पढ़े थे। अब देखो दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, पांचवें प्रश्नावली के, कि समघात फलन पर प्रमेय। तो देखो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में कैसे निकालने क्वेश्चन समघात फलन पर प्रमेय। अब समघात फलन पर प्रमेय कैसे निकालेंगे, देखो इसमें इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा दे रखी है कि यदि दो या दो से अधिक चरों का फलन f एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में चरों एक ऐसा फलन चरों का फलन f हो, यानी कोई फलन f है कि एक ऐसा व्यंजक हो कि इसके प्रत्येक पद में क्या हो, चरों की घातों का योग सदैव समान रहता है। देखो इस समघात, इस पहले से पता चल रहा है समघात यानी कि समान घात, ऊपर नीचे सारी जगह क्या होना चाहिए, ऐसा फलन जिसमें सभी घात समान हो। माना क्या कर लेंगे कि जैसे मान लिया अपन ने, माना कि n घात है, तो ऐसे फलन को n घात का समघात फलन कहते हैं। ये होती है भाई समघात फलन। अब देखो एक आते हैं, इसमें यूज होगा आइलर, समघात फलनों पर आइलर प्रमेय लिख देते हैं। इसका डेरिवेशन छोड़ के अपन इसका फॉर्मूला लिख देते हैं कि समघात फलनों पर आइलर प्रमेय कौन सी होती है, आइलर प्रमेय क्या हो जाएगी अपनी, डेल यू अपन, आइलर प्रमेय क्या हो जाएगी, डेल यू की x अपॉन डेल f अपॉन डेल x, यानी कि x को छोड़ दिया फलन का, एक तो x का गुणा में फलन f का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन प्लस y डेल f अपॉन डेल y, अगर z दे रखा तो z का सापेक्ष अवकलन इक्वल्स टू n घात और एक फलन। ये होती है भाई आइलर प्रमेय। ठीक है, अब अपन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इनको ना छेड़ के अपन डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर पहले ही देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि f x y z तीन रूप में दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है 3x² yz प्लस में 5xy² z प्लस में 4z4। तो आइलर प्रमेय को स्थापित कीजिए। वही है अपन को क्या करना है, आइलर प्रमेय को स्थापित करना है। स्थापित कीजिए, आइलर प्रमेय को स्थापित करने के लिए देखो क्या लिखेंगे अपन। सबसे पहले क्या है, आइलर प्रमेय क्या स्थापित करनी है, यानी कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y अपॉन डेल f अपॉन डेल y प्लस z अपॉन इक्वल टू nf। तो सबसे पहले क्या है, x तो मिल जाएगा गुणा में, और डेल f अपॉन डेल x निकालेंगे। तो डेल f अपॉन डेल x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा yz तो 3 yz तो क्या है अपने अचर, तो x² का कितना हो जाएगा 2x yz प्लस में इसका 5x का 1 y² z ऐसे कैसे, और ये 0। तो और कितना आ जाएगा डेल f अपॉन डेल x का मान
6xyz प्लस में 5y²z। ऐसे ही डेल एफ अपॉन डेल वाई का निकाल लेंगे, डेल एफ अपॉन वाई के सापेक्ष करेंगे 3x² तो ऐसे कैसे, और y का एक z, और इसका करेंगे तो 5x और गुणा में 2 आ गया जाएगा तो कितना हो जाएगा 2yz इक्वल्स टू ये 0। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान कितना आ जाएगा 3x² प्लस में 10xyz। डेल एफ अपॉन डेल z का निकालते हैं, 3x² तो ऐसे कैसे आ जाएगा, z का मान 1 प्लस इसमें भी क्या आ जाएगा x²y, इसमें आ जाएगा आगे पावर आ जाएगी 16z³। ठीक है, ये तो हो गए तीनों। अब क्या कर रहा हूं, आइलर प्रमेय में क्या होते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस में y अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसमें z एलिमेंट में है तो डेल एफ अपॉन डेल z, डेल z, और क्या जाएगा इधर इक्वल्स टू में, अब जोड़ दो इनको 6x²yz प्लस में 5y²z प्लस में 3x² प्लस में 10xyz और 3x² प्लस में 5x² प्लस में 16z³। इनको जोड़ दिया, बस इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, इसमें 4 कॉमन लेके अपन कर सकते हैं इसको, 3x²yz प्लस में 5xy² प्लस में 4z4, और क्या आ जाएगा 4, ये 4 वापिस xyz ही आ गया, लिख सकते हैं अपन xyz, ये आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम में आया हुआ इसलिए लिख देती हूँ मोस्ट। u बराबर में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का मान किस में दे रखा है, √x √y, समघात फलन है। देखो भैया, क्योंकि इसकी x की पावर भी वही है रूट, और इस सब की घात क्या है, समान ही है ना ऊपर नीचे, तो क्या सिद्ध करना है अपन को, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y अपॉन डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। सेम वैसे ही है, आइलर प्रमेय में फलन f है तो इसमें u है, और या फिर लिख रखा है इसमें डेल u अपॉन डेल x का मान वही है, इधर ले आओ जी y अपॉन x डेल u अपॉन डेल y, बात वही है। अब देखो इसमें आंसर में लिखते हैं अपन क्या है, जब समघात फलन का तो तभी आइलर प्रमेय का वो सत्यापित होते हैं, वरना नहीं, कि u समघात फलन नहीं है। क्या दे रखा है u, अब देखो इसमें पावर अपना अलग अलग निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है 1/2 1/2, अगर पावर ऊपर से देखो लिखेंगे अपन कि u समघात फलन नहीं है आता है, इसलिए अपन इसको इसका ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, साइन u इक्वल्स टू √x माइनस वाई अपॉन में √x प्लस में y, और इसको क्या मान लेते, माना z बराबर में √x माइनस √y x प्लस में √y। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको z को। अब इसका साइन u बराबर में z, ये लिखना है। अपन जानते हैं कि z एक फलन बन गया, अब फलन क्या अपने पास z आ गया ना, z बराबर में साइन u, तो z बराबर में साइन u, तो अपन को सीधे क्या करना, आइलर प्रमेय जानते हैं अपन, डेल जब फलन का x के सापेक्ष और y का डेल z अपॉन डेल y के सापेक्ष, और इधर क्या है 0, क्योंकि समघात फलन नहीं है तो n बराबर f जो आता है वो 0 का मान होता है जब समघात फलन नहीं होता। तो डेल, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना अपन को, डेल z अपॉन डेल x, तो साइन u का डेल x के सापेक्ष करेंगे तो साइन u का कोस u, और u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y, इसका क्या करेंगे कोस u डेल u अपॉन डेल y, दोनों का मान इस समीकरण में रख देंगे, एक में रखने पर क्या आ जाएगा x कोस u डेल u अपॉन डेल x, और इधर क्या जाएगा y कोस u डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना। अब देखो, अब इसके मान कोस है तो इसमें कॉमन ले लेंगे, कोस u कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा x डेल u अपॉन डेल x
प्लस में वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, और ये जाएगा कोस यू इधर आ जाएगा, तो क्या जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। यही सिद्ध करना था अपन को। और इधर इसको वो करेंगे तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये लिखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान कितना जाएगा माइनस, यही तो सिद्ध करवा रहा था डेल यू अपॉन डेल वाई, ये इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था अपन को। ठीक है।